फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत चुंबकीय तरंग का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं इस चैप्टर से। मात्र इतना आपको इस चैप्टर से तैयारी करना, और ये चैप्टर से आपको मैं बताया था सिलेबस कि 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपके सभी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षा में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक का नाम है जो पता लगाया था कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, मार्कोनिक ने। मार्कोनिक एक वैज्ञानिक का नाम है, वही जो है बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। आपके क्वेश्चन जो है जितना भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुके हैं, सभी बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करके उसके अस्तित्व का सर्वप्रथम जो है पता किसने लगाया था। सर्वप्रथम जो है प्रदर्शन किसने किया था। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, हर्ट्ज ने। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक का नाम है, वही जो है प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उत्पन्न करने का और करके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किया था, तो हर्ट्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, गामा किरण में जो है सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है विद्युत चुंबकीय तरंग में। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, गामा किरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, आपके परीक्षा में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। अवरक्त किरण कौन है आपका, अवरक्त किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधा घरों में जो उपयोग किया जाता है किरण का वह है आपका अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में किसका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय गुण जो है ध्वनि तरंग में नहीं है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, प्रकाश तरंग में है, एक्स किरण में है और ध्वनि तरंगे में नहीं है। तो आपको सिंपल सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स किरणें बनी होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से जो है एक्स किरण बनी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का क्रम है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 1 एंगस्ट्रम जो है एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य का क्रम है। 1 एंगस्ट्रम को जो है ए पर जो है ये डिग्री जैसा लगा देता है, तो एंगस्ट्रम जो है ये शो करता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य का क्रम जो है किस प्रकार है, तो 1 डिग्री या 1 एंगस्ट्रम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स किरण के गुण वैसे ही हैं जैसे, आपको बताना है, कंपेयर करना है एक्स किरण का जो है गुण है उस प्रकार किस प्रकार जो है दूसरे का गुण है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जिस प्रकार एक्स किरण का गुण है उसी प्रकार गामा किरण का भी सेम गुण है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, गामा किरण जिस प्रकार जो है एक्स किरण का गुण है उसी के बराबर जो है वही गुण जो है गामा किरण का है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश है तो उस तरंग की गति की दिशा होगी। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर ई सदिश का जो है दिशा होगा एक्स अक्ष के अनुदिश और एच सदिश का जो है आपका जेड अक्ष की दिशा होगी, तो क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगी। तो सिंपल सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन आपको जो है रटा होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सेकेंड मीटर इनवर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुदिश B/E का मात्रक होता है, तो सेकेंड मीटर इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल C, उसके बाद है आपका चुंबकीय
म्यू नॉट तथा परावैद्युतता अपसलेंट नॉट के बीच संबंध किस प्रकार है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अपसलेंट नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर अर्थात कूलम स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यू नॉट अपसलेंट नॉट कूलम स्क्वायर बराबर 1। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो ई सदिश इंटू बी सदिश के समांतर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ई सदिश इंटू बी सदिश के समांतर होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारक है या मूल कारण है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय जिस प्रकार उत्पन्न हुई है उसका कारण क्या है? आवेश के त्वरण से जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति हुई है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संधारित्र के आवेशन के क्रम में इसकी प्लेटों के बीच रहता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ई सदिश एवं बी सदिश दोनों परस्पर लंबवत दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है तो इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है तो इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, बट इसकी आवृत्ति पर, इसके तरंग दैर्ध्य पर जो है निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में डैश होती है। तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबक क्षेत्र का औसत मान 0 होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ये जो है बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सा जो है किरण जो है उपयोग किया जाता है, सहायक होता है? तो परावैंगनी किरण जो है बहुमूल्य नगों की पहचान में उपयोग किया जाता है, परावैंगनी किरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? निम्न में किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? तो अवरक्त किरण की जो है आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चन आपको जो है 3 नंबर आपको इस चैप्टर से उठाना है। तो सभी क्वेश्चन आपको जो है 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 10⁻15 हर्ट्ज जो है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, इसकी आवृत्ति की कोटि होती है 10⁻15 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 1/√100 म्यू अपसलेंट होता है। माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है इससे कैलकुलेटर किया जाता है। तो 1/√100 म्यू इंटू अपसलेंट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2020 के एग्जामिनेशन में आने की बिल्कुल संभावना है, तो इसको जो है इग्नोर नहीं करना है। विद्युत तीव्रता का जो है विद्युतीय तीव्रता का मात्रक होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, V मीटर इनवर्स अर्थात वोल्ट मीटर इनवर्स होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो न्यूटन कूलम इनवर्स जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स किरण की तरंग लंबाई की कोटि होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 1 एंगस्ट्रम होता है एक्स किरण की तरंग लंबाई की कोटि, 1 एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य प्रकाश का कारण है। सामान्य प्रकाश का कारण क्या है आपका? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब दिशाओं में दोलन करना। सामान्य प्रकाश का कारण होता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब दिशाओं में दोलन करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग में
ई इंटू बी की दिशा होती है तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की गमन की दिशा जैसी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में ई इंटू बी की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन की दिशा जैसी होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है आपका सूक्ष्म तरंगों के तरंगदैर्घ्य का परिसर होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है 0.7 म्यू एम से 1 म्यू एम आपको याद रखना है। 0.7 म्यू एम से 1 म्यू एम जो है आपको याद रखना है। सूक्ष्म तरंगों के तरंगदैर्घ्य का जो है परिसर होता है 0.7 म्यू एम से कितना होता है 1 म्यू एम। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो ई सदिश इंटू बी सदिश के समांतर होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है तो दृश्य प्रकाश से अधिक। सिंपल सा आपको याद रखना है अवरक्त किरण का प्रकाश तरंगदैर्घ्य कैसा होता है तो दृश्य प्रकाश से जो है अधिक होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको तैयारी कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।